परम पूज्य श्रीमद श्री गंभीर सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी की ओर से त्रिबार इच्छा में करता हुआ आज की इस धर्म सभा को अपनी अमृतमय वाणी से उद्बोधन हेतु विनम्र आग्रह है, विनम्र अनुरोध। इच्छामी नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्जायाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सब्बे साभूणम् नमो सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्रीमद श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छामी। चर्चा चल रही है वात्सल्य भावना की। और जब हमारी भावना के अंदर एक वात्सल्य उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, तो आस पड़ोस के लोग भी हमसे प्रभावित हो जाते हैं। और जब उनके घरों में कोई मेहमान आता है, कोई मिलने जुलने आता है और अड़ोस पड़ोस की चर्चा कभी छिड़ जाती है, तो हमारी इस व्यवहारिकता से हमारे इस वात्सल्य पूर्ण वातावरण को देखकर वह अपने
मेहमानों से भी हमारे परिवार की चर्चा करता है, क्योंकि जीवन में कुछ ही चीजें साथ जाती हैं और सब यहीं छूट जाता है। आपके सामने भी बहुत सारे लोग मरे होंगे, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति क्या ले गया, बल्कि कुछ लेकर के आया था। हम देखते हैं नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को कि जब अधिकतर उनके हाथ की मुट्ठी बंद रहती है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं, और उस मुट्ठी बंद में जन्म से ही मुट्ठी बंद लेकर के वो आया था, और मरण के बाद मुट्ठी खोल करके जाता है। मैंने सोचा कि आदमी लाया तो बहुत कुछ था, अब ये यहीं पर सब कुछ खर्च करके जा रहा है खाली हाथ। सिकंदर ने सोचा था कि मैं बहुत कुछ लेकर के जाऊंगा, और उसने दुनिया को अपनी ताकत के बल पर, अपनी शस्त्र शक्ति के बल पर, अपनी शस्त्र शक्ति के बल पर उसने दुनिया को लूटा। बहुत इकट्ठा किया, बहुत इकट्ठा किया, और लग रहा था लोगों को कि सिकंदर अपने साथ में बहुत कुछ लेकर के जाएगा। मगर सिकंदर जो लाया था जन्म से वो भी यहीं छोड़ गया, जो दूसरे देश विदेशों से लूटा था वो भी यहीं छोड़ गया। तो अपने साथ में क्या ले गया? लोगों की बद्दुआएं, लोगों की गालियां, लोगों के साथ किए हुए अनर्थ, लोगों के साथ किए हुए अत्याचार, लोगों के साथ की हुई अनीतियां। अनीतियां क्या ले गया? कुछ तो नहीं ले गया बेचारा। भले इतिहास में नाम कर गया, इतिहास में नाम हो गया, मगर ले क्या गया? सब कुछ यहीं छोड़ गया। हालांकि वह अपने मरने के कुछ दिन पहले हमारे पूज्य एक दिगंबर साधु का संपर्क हुआ। उन्होंने अनेक प्रकार से उसे संबोधन दिया, यहां तक कि उसके कल्याण के लिए पूज्यवर उसके देश चले गए। उसके देश में जाकर के उसे ऐसा संबोधन दिया, तब सिकंदर का मन कुछ बदला और सिकंदर ने कहा कि मेरा जनाजा, मेरी अर्थी, मेरा गवावा कौन उठाएगा? हमारा सेनापति, हमारे मंत्री? नहीं, मेरे मरने के बाद मेरा जो जनाजा निकाला जाएगा उस पर लगेंगे जोशाचार, उस पर लगेंगे बड़े बड़े वैद्य, हकीम, बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक, बड़ी बड़ी शक्तियों से संपन्न जो विद्याओं को सिद्ध करने वाले सब लगेंगे, और मेरे जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाले जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। कोई भी परिवार का व्यक्ति उसमें हाथ नहीं लगाएगा। मैं ये सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि दोस्तों देखो मेरे साथ क्या जा रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब बनाए थे, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं मैंने अपने जीवन में धारण की थी। मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अनेक अनेक देशों को लूटा, अनेक अनेक देशों को लूटा।
हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी माणिक मूंगा पन्ना अपार भंडार थे, अपार भंडार थे। मगर जो लाया था वो भी यहीं छोड़ गया। और शॉर्ट में समझ लें कि आदमी के साथ किया हुआ पुण्य और किया हुआ पाप ही साथ में जाता है, कुछ नहीं जाता। ये शरीर भी यहीं छूट जाता है, परिवार भी यहीं छूट जाता है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वो मीठे बोल, वो मीठे बोल और वो कड़वे वचन, ये दो चीजें भी इसमें प्लस कर लेना। एक पाप में प्लस कर लेना, एक पुण्य में जोड़ लेना। इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों को छोड़ने गया हूं। दीक्षा के पहले बहुत सारे लोगों को छोड़ा, जैनों को भी छोड़ा, मुसलमानों को भी छोड़ा, हिंदुओं को भी छोड़ा, पंजाबियों को भी छोड़ा, सिखों को, सिंधियों को भी छोड़ा, बहुत सारे लोगों को छोड़ा, प्रायः बहुत जातियों के लोगों को। मैं बड़े गौर से देखता था कि इस व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है, क्या ले जा रही है। उस मरगढ़ में लोग चर्चा करते थे कि यार व्यक्ति बहुत अच्छा था। कभी मैंने इसके मुंह से गाली नहीं सुनी, कभी मैंने अपशब्द नहीं सुने, कभी उत्तेजना तो देखी नहीं इसके चेहरे पर। कितना शांत स्वभावी आदमी था। एक ग्रुप 4-6 का उधर खड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है वाकई में यार बहुत व्यवहार कुशल आदमी था, जब मिल जाता था हाथ जोड़ लेता था, कभी पैर छू लेता था। अच्छा, हाँ भैया बहुत अच्छा आदमी था। कोई चर्चा कर रहा है कि यार इसको कभी भी जिसने भी काट दिया, बुलाया, इतना बिजी होने के बाद 2 मिनट के लिए जाता, मगर जरूर जाता था उसके कार्यक्रम में। शादी हो, विवाह हो, कोई भी जन्मदिन हो, मरण का हो, कुछ भी हो, उसको पता चलना चाहिए। और बड़ा मंद मंद मुस्कुराता हुआ आता और कहता कोई काम बताओ। नहीं काम तो अभी नहीं, अपने घर का काम है, काम बताओ। कई बार तो इन्होंने पत्रे भी अपने हाथ से उठा करके अलग कर दी किसी दूसरे के यहां पर। वारे वात्सल्य, वो मर गया, वो आदमी, वो भी मर गया। और मरने के बाद उसकी चर्चा हो रही है, तो मैं तो कहता हूं कि भले वो दुनिया की नजर में मर गया, मगर वो आज भी जिंदा है। वो आज भी जिंदा है। जब उसकी चर्चा करते हैं लोग, तो उसके तारीफ के पुल बांधते हैं। तुम ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हो, तुम पूछते हो महाराज से जिज्ञासा में कि महाराज हमारे व्यक्ति घर का मर गया, तो कहां गए होंगे, कहां गए होंगे, स्वर्ग गए होंगे कि नरक गए होंगे, कहां गए होंगे महाराज? क्यों पूछते हो? ये कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ये तो मरने के बाद तुम अपने मोहल्ले में देखो कि उसकी मरने के बाद की चर्चा क्या हो रही है, उसके मरने की चर्चा क्या हो रही है। लोगों की आंखों में नमी है, लोगों की बाड़ी में करुणा है, लोगों के दिल और दिमाग में आश्चर्य है। अभी वो मर गए, अरे बाप रे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कोई ज्यादा जान पहचान नहीं थी उन व्यक्तियों की, बस वो जानते थे कि तुम यहां रहते हो। और उन्हें पता चला कि वो मर गया, उनके मुंह से इतनी निकल गया, अरे राम राम, बहुत अच्छा व्यक्ति था। अभी कितने 60 साल के होंगे, हाँ इतने ही होंगे। कभी मैंने ऊंची आवाज नहीं सुनी उनकी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बहू बेटियां अगर खड़ी हो तो नीचा सिर करके आजू बाजू से चले जाते थे।
बहुत सज्जन थे और इतना मीठा बोलते थे, क्या करो भाई, चले गए। अब तुम्हें किसी ज्योतिषाचार्य से उनकी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, नियम से उस व्यक्ति की सदगति हुई है। एक व्यक्ति दूसरा मरा, एक दूसरा मरा, लोगों को पता चला कि वो मर गया। अच्छा हुआ दुष्ट, हमारी बहू तो कई बार मंदिर ही नहीं जा पाती थी, वही खड़ा रहता था मंदिरों के पास में और ऐसा घूर घूर के देखता था, भाई बहुत अच्छा हुआ मरा, दुष्ट कहीं का मर गया, कम से कम बहू बेटियां मंदिर तो जाएंगी। चार लोग खड़े थे और उसका मर्डर हो गया है। अच्छा, तो मर नहीं था, साले मर नहीं था, उसकी जिंदगी क्या थी, वो तो यही कुत्ते के समान था। गालियां देकर के तो बात करता था, उसके घर के लोग भी दुखी थे, पत्नी को तो चाहे जब मारता रहता था। उस घर में मां तो उसकी मां रो रही थी, क्योंकि जब बीरप्पन मरा तो बीरप्पन की मां भी रो रही थी। लादेन मरा होगा तो लादेन के परिवार के लोग रो रहे होंगे। अब पूछोगे उसका, तुम ज्योतिषाचार्य के पास जाओगी, ये व्यक्ति कहां गया, क्या जरूरत है पूछने की। एक एक पड़ोसी आसपास का खुशी मना रहा है। एक पापी मरा जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी प्रेम नहीं था, इतना निकृष्ट था कि जानवरों की पूंछ काट देता था, चाकू लेके घूमता था। मैंने देखा अपनी सगी आंखों से, कोई भी जानवर को चाकू मार देता था, पूंछ काट देता था। तो ऐसे व्यक्ति मरने के बाद ये मर ही जाते हैं, और वैसे व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वात्सल्य था, उनके अंदर प्रेम था, अपनत्व था, आत्मी भाव था, लगाव था, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना थी, उपकार की भावना थी कि हर व्यक्ति का उपकार जितना मुझसे बन सके मैं करूंगा, मैं करूंगा। ऐसा वात्सल्य जहां मिल जाए, एक छोटी सी मुस्कान तो दे दो, उस मुस्कान में इतनी ताकत है कि अनेक बार तुम्हारे बिगड़े हुए काम उस मुस्कान से बन सकते हैं। मैं स्कूल लाइफ में था, हमारा कोच एक्सरसाइज करा रहा था, और एक्सरसाइज कराते कराते उसने कहा कि सुनो बेटे, एक बात बताता हूं, अगर तुमसे बड़ा कोई दिख जाए तो उसको नमस्ते कर लिया करो। सब लोगों ने कहा, सर जान नहीं पहचान नहीं, नमस्ते किस काम का। बोले क्या हुआ, अपन से बड़े तो हैं, नमस्ते कर लो, राम राम कर लो, जय जिनेन्द्र कर लो, कर लो, क्या जाता है। कुछ बच्चे हंसे, कुछ ने सोचा ये कोई तरीका थोड़ी है, मगर करने वालों ने किया। जो लगे कि हाँ ये व्यक्ति अपन से बड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सज्जन हैं, नमस्ते कर लिया। एक बार किसी दोस्त को स्टेशन छोड़ने गए, लौटते समय गाड़ी पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर हो गई तो गाड़ी को ला रहे थे पैदल, जिसको नमस्ते करते थे वो अंकल पता नहीं कार से कहीं जा रहे थे, उनकी नजर पड़ गई, उन्होंने अपनी कार रोक ली। क्या हुआ बेटा,
नमस्ते अंकल, क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी पंचर हो गई। अरे बेटा, तुम तो वहां रहते हो ना, तो यहां से तो 4-5 किलोमीटर दूर है। नहीं, चले जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे दोस्त है, यहाँ पर बंगला है उसका, वहां तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो, हमारी गाड़ी में चलो। और उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ वो गाड़ी खड़ी करा दी और कहा कि बेटा कल कितने बजे आओगे, मैं इनको बोल देता हूं। कहा 11 बजे आएंगे। 11 बजे ये बच्चे आएंगे, 11 बजे गाड़ी दे देना। बोले ठीक है। और उन्होंने अपनी कार में बिठा करके घर छोड़ दिया। ये नमस्ते का प्रभाव देखो। और अगर नमस्ते नहीं करते तो क्या ऐसी सहायता, हेल्प मिलती? तो कुछ हमारे प्रेम व्यवहार में इतनी ताकत हो जाती है कि बड़े से बड़े काम भी हमारे व्यवहार से निपट जाते हैं। कई बार कोई काम होते हैं और अपना व्यवहार अच्छा है, तो किसी का काम भी है, वो कहते भैया ऐसे आजा, मेरा नाम कह देना, मेरा कह देना कि उन्होंने बोला है, वो कर देंगे। अब नाम ही चल रहा है, कभी कभी तो जाना भी पड़ता है, मगर उसका कितना प्रभाव होगा जिसके नाम पर भी काम हो जाता है। तो ये सब हमारे वात्सल्य, प्रेम और आत्मीय भाव से इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो जैनाचार्य कहते हैं कि वात्सल्य रखो प्राणी मात्र के प्रति। दुश्मन भी तुम्हारा क्यों ना हो, भले उसके सामने तुम मुंह बना करके बैठ जाओ, मगर उसके जाने के बाद प्रसन्न हो जाओ, विचार करो, हे भगवान इसको भी सद्बुद्धि आ जाए, इसका जीवन का भी कल्याण हो जाए। ऐसा आत्मीय भाव अगर तुम दुश्मन के प्रति भी रखते हो तो यह पक्का है दुश्मन एक दिन मित्र बन जाएगा, बनेगा। विभीषण भी पहले दुश्मन था राम का, था, मगर राम के व्यवहार से, राम के वात्सल्य भाव से विभीषण राम के शरण में आ गया, राम की शरण में आ गया और अपने सगे भाई के दुराचार के कारण राम से दोस्ती कर ली, राम से प्रेम और वात्सल्य से भर गया और राम को सहयोग देने के लिए खड़ा हो गया। क्या दृश्य होगा उस समय? सगे भाई, रावण उस तरफ से लड़ रहा होगा, विभीषण इस तरफ से लड़ रहा होगा। वो दिन भी होंगे कि कभी एक थाली में भोजन किया होगा, वो दिन भी होंगे एक साथ बैठे होंगे, खेले होंगे, शस्त्र विद्याएं सीखी होंगी, मगर रावण के कारनामों से अंतरात्मा जब दुखी हो गई तो सगा भाई भी दुश्मन से हाथ मिला लिए। रावण का तो दुश्मन थे राम, मगर इतना वात्सल्य, इतना प्रेम हम अपने जीवन में बनाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा दुश्मन रहेगा। सारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, भले वो दुश्मनी रखे, मगर जब तुम्हारी अच्छाई की कोई बात आएगी तो वो नियम से कहेंगे कि नहीं यार, भले मैं नहीं बोलता उससे, मुझे पसंद नहीं है, मगर उसकी क्रियाएं बहुत साफ सुथरी है, उसने आज तक अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया, चाहे व्यापार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, किसी भी क्षेत्र में उसने आज तक किसी को दुखी नहीं किया। हर व्यक्ति को उसने अच्छी दृष्टि से देखा है, मगर पता नहीं मेरा उससे बनती नहीं है। मेरी जब भी मैं मिलता हूं मेरी तू मैं हो जाती है, मगर वो एक आध जवाब देता है
वो नीचा उछल करके सुन करके कब खिसक जाता है पता ही नहीं चलता। मगर कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं, कुछ ऐसे अभिमानी लोग हुआ करते हैं कि उन्हें सज्जनों की भी, सज्जनता की कीमत उनके पास नहीं होती। वो अपने जैसे ही सबको गिनते हैं, स्वयं पापी हैं, स्वयं दुराचारी हैं, अहंकारी हैं, तो सामने वाले को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और वो चारों मंत्री विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, इन 700 के 700 को मिटा देना चाहिए, इनका जीवन समाप्त कर देना चाहिए, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कौन जानेगा? और हम तो मंत्री हैं, राजा साहब क्या करेंगे? देश निकाला ही तो देंगे, और उससे ज्यादा क्या करेंगे? और चारों ने लोहार को बुलाया और अपनी तलवारें निकाल करके उसमें धार कराना शुरू कर दिया। मंत्राणी पूछती है, अरे ये धार क्यों हो रही है? क्या कोई युद्ध की सूचना आई है? क्या श्री वर्मा राजा साहब के लिए कहीं से कोई धमकी आई है? मंत्री कहता है, बलि न जाने किन किन की सामत आई है, कौन कौन इन तलवारों से मौत के घाट उतरेगा, ये तो कल सुबह का समय बताएगा। दूसरा मंत्री प्रहलाद, उसकी पत्नी ने भी पूछा, उसने कहा, अरे आज बहुत अपमान हुआ हमारा, राजा साहब के साथ हम गए थे, बहुत सारे संत आए हुए हैं, वो नग्न दिगंबर संत हैं, और उन संतों के द्वारा आज हमारा बहुत अपमान हुआ, बीच रास्ते में हुआ, हजारों लोगों के बीच में। बहुत पहुंचे हुए संत तो दिखते हैं, सारे नगर की जनता, जैन तो जा ही रहे थे, अजैन भी जा रहे थे, और राजा साहब भी गए थे, क्योंकि राजा का विश्वास जैन दर्शन पर है। मगर कुछ ऐसी बात हो गई, और उस बात विवाद में हम चारों मंत्री परास्त हो गए। हमारे पास कोई जवाब देने की ताकत ही ना रही। उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए कि हमारे सारे तर्क फेल हो गए। और जनता के बीच में अब ये बात विवाद हुआ, तो जैसे ही वो नागा साधु जब बोलता, तो सारे लोग बड़े गौर से सुनते हैं, और हम अपना अपमान समझते तो वो और तालियां बजाते। तो आज मन कह रहा है, आज की रात कत्ल की रात होगी। नुमुची की पत्नी पूछती है, ये क्या कर रहे हैं आप रात्रि में? राज दरबार से कोई खबर आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, राज दरबार से कोई खबर नहीं है। फिर ये शस्त्रों को क्यों तैयार किया जा रहा है? रात्रि में शस्त्रों को छूना भी पाप है, आप समझते नहीं? रात्रि में कितने छोटे छोटे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। अरे उन जैन समाज के लोगों को देखो, वो रात्रि में भोजन भी नहीं करते, पानी भी नहीं पीते कुछ लोग, तो तुम ये शस्त्र तैयार करा रहे हो? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है मंत्री जी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। हाँ बस थोड़ी देर में अभी हो जाएगा काम। चौथा बृहस्पति की मंत्राणी
देखती है कि मंत्री ने तलवार निकाली है, उसको सांग पर चढ़ाई है और सांग पे चढ़ा करके उस तलवार की धार के ऊपर पानी की बूंद डाली है और बूंद ऐसे चमक रही जैसे मोती खड़ा हो। पूछती है, प्राणनाथ, ये अचानक रात्रि में शस्त्र को देख करके मूंछों पर ताव क्यों दे रही हो? तू क्या जाने, अभी आज रात्रि में हम चारों मंत्री जाना है हमको, तो रात्रि में आप क्या करेंगे? अरे ये तुम्हारे काम नहीं है भाई, तुम महिलाओं के काम तो चौके चूल्हे के हैं, तुम इन कार्यों में उलझना तुम्हें ठीक नहीं। तुम थोड़ा व्रत उपवास कर लो, ये तुम लोगों को ठीक जमता है, कर लो, उपवास कर लो, ये सब कर लो, अगर हम लोगों के बीच में दखलंदाजी मत किया करो, क्योंकि हम पुरुष हैं, हम पुरुषार्थ करके जीते हैं, हमारा काम ही है पुरुषार्थ करना, इसलिए तुम्हारे मन की बात नहीं है। अभी अगर हम उसको बताने का बैठ जाएंगे तो तुम्हें रोक रोक करके घर भर दोगी, क्योंकि तुम महिलाओं की आंखों में पता नहीं कौन सा समुंदर है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और सिसकियां भरना चालू, रोना चालू। और कई बार तो तुम घंटों सिसकियां भरती हो तो हमारे पौरुष को भी तुम ढीला कर देती हो, चलो जाओ। अभी तो हम तो तुम्हारे ही है ना, हमको ही नहीं बताओगे? हाँ हाँ ठीक है, जो बताने की चीज होती है वही बताई जाती है महिलाओं को, समझ गई ना? ज्यादा जिद करना ठीक नहीं है। तो मैं तो आपकी हूं, हाँ मैं भी आपका ही हूं, मगर जो मेरे अंदर है वो तुम्हारा नहीं है। कितनी बड़ी बात कही उसने नीति की। मैं तुम्हारा हूं, ये शरीर तुम्हारे लिए है, मगर मेरे अंदर जो चल रहा है उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। जाओ। और चारों मंत्री अर्धरात्रि में निकलते हैं, घनघोर अंधकार है, उनकी तलवारें चमक रही हैं, उनके वस्त्र चमक रहे हैं, और चारों वार्तालाप करते हुए अर्धरात्रि में अपने अपने घरों से निकलकर एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं और कहते हैं, ये अकेली तलवार 700 के लिए पर्याप्त है। दूसरा कहता है, मैं क्या करूंगा, तुम्हें 700 को अगर, तो मैंने भी तो तैयार की है अपनी तलवार। हाँ हाँ अपन देख लेंगे, क्योंकि जब कभी लंबा सफर होता है तो जिह्वा रूपी रथ के ऊपर बैठ करके चलना चाहिए। जिह्वा रूपी रथ के ऊपर बैठ करके व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, बड़े बड़े सफर हो जाते हैं। आप जानते हैं जिह्वा रूपी रथ के क्या होता है, किसे कहते हैं? इन्हें बातचीत करते हुए ये जिह्वा रूपी रथ होता है, और आप बातचीत करते चले जाओ। एक बार नाम नहीं बताऊंगा, हम लोग गिरनार जी की यात्रा कर रहे थे और रास्ते में एक महाराज को 100 बुखार हो गया। अब वो तो कहें कि नहीं हम तो अब बिहार ही नहीं करेंगे, हमारी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। तो हमने कहा, भैया 100 ही तो बुखार है यार तुम्हें, यार क्यों इतने वो कर रहे हो?
नहीं नहीं, मैं तो आहारचर्या यही करूंगा और मैं तो यही रुकूंगा। अभी हमने कहा ना, यहाँ समाज के घर है, कुछ नहीं है, कैसी बातें करते हो आप। अब वो तो मानने को तैयार नहीं। और महाराज ने कहा कि गंभीर सागर लेके आना, रोकना नहीं है आप। मैं समझता था कि इनको किस तरीके से लाना है, उनकी स्थिति को मैंने छेड़ा। वो राजनीति में थोड़ी ज्यादा दखल रखते थे, आरएसएस का बहुत सपोर्ट करते थे, तो मैंने थोड़ी सी उनको आरएसएस की एक दो बातें कही और वो बैठ गए। वो तो उठ करके बोले नहीं नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। तो हमने कैसी है? अब वो बातचीत करने लगे। हमने कहा खड़े तो हो, हाथ पकड़ करके खड़ा करा दिया। हमने चलो बताओ क्या नहीं है। हमने आरएसएस में कौन कौन था तुम्हें मालूम नहीं है? शेखावत भी आरएसएस के थे। हाँ शेखावत थे, और रास्ते में हमने उनको 15 किलोमीटर चला दिया। तो जिब्बा रूपी रथ पर बैठ करके आदमी चल सकता है। और वो ही मुझे छेड़ते थे जब 105 बुखार होता है। धूप में बैठ गए होंगे जो 105 बुखार बना लिए तुमने, जिसमें चलना ना पड़े। हमने शांति रखो, 6 में भी चल चुका हूं, ये तो 105 है। तो हमने अब इनको मौका मिला बताने का। महाराज ने जब देखा बोले आ गए। हमने कहा हाँ, वो भी आ गए साथ में। बोले कैसे आ गए? मैंने जिब्बा रूपी रथ के ऊपर बैठ करके। बोले हैं? हमने कहा नहीं आए तो पैदल ही हैं, मगर जिब्बा रूपी रथ के ऊपर इनको बिठा लाए तो ये आ गए। तो ये वात्सल्य एक ऐसी शक्ति है, मगर चारों मंत्री के अंदर तो वात्सल्य नाम की कोई बू ही नहीं थी, खुशबू ही नहीं थी। उनके अंदर तो बदबू भरी थी। उन्हें प्रेम और वात्सल्य से घृणा थी। कई लोग होते हैं कि अगर किसी के परिवार में शांति है, सुख शांति है, तो कुछ माताएं उस घर में अशांति पैदा करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचती हैं। अगर बेचारी बहू थोड़ी सी धर्मात्मा है और मंदिर में पूजा पाठ करने में घंटा भर लगा देती है, तो एक यूजलेस डुकरिया दूसरी यूजलेस डुकरिया से कहेगी आजकल तो थारी बहू तो बड़ी धर्मात्मा हो रही है, मैं तो गी जब वह पूजा कर रही थी। हाँ भाई वह रोज पूजा करे, उनका भाव बहुत अच्छा है, अच्छे घर की है। एक एक घंटे मंदिर में बैठाएगी तो हो गया थारो काम, तो तू ही करे सारो काम घर को, तो कर ले। वो तो कहीं है देख भाई मारे तो जब तक हाथ पांव चले तो मैं तो सब करूं, भगवान का भरोसे कब तक रहूं। बहुएं भाई पराये घर की है, उनकी सुने वे, मगर मारी बहू तो भाई बहुत चोखी, घनी चोखी, और घना काम करे भाई। कुआ से पानी खींच के लावे, वाह कुआ से पानी खींच के लावे, मारी 16 की रोटियां बना दे, सब कुछ कर दे भाई। तो वह तो मंदिर में बैठी, हाँ तो आई जाए भाई, 1 घंटा 1.25 घंटा लागे उनको, पूजा करे, पाठ करे, माला करे, और अच्छे धर्मात्मा परिवार की है। उनकी वाणी तो देखो ऐसी बोलती जैसे फूल झड़ गए, इतना मीठा बोलती। हाँ बोले तो अच्छा, मारे भी पैर छुए भाई वाह। अब इसकी दाल नहीं गली तो अब उसकी तारीफ में चालू हो गई। कितनी चतुर होती हैं ये यूज लाइट डुकरियां। अब वो क्या कहती है कि हाँ भाई बड़ी प्यारी बहू लाई, मारे पैर छुए बा, जगह मिल जाए तो कहे सासू मां ढोक, और पांव छुए भाई वाह। तो भाई है वो में लक्षण तो है भाई, मारी तो फूटी आके ना देखे, मारी बहू तो सो रही होगी, अभी 9 बज गया, सो रही होगी, उठी कौन। अब तू सर में बिठाई है, मैं तो आंख से डरे मारी बहुआ। तो बहुआ भी आ जाए तो उनको चला बचावे, कैसे चलाई जाती बहुएं।
हमारी तो आवाज सुन ले ही तो बहू शांत हो जाए। भाई थारो पुण्य है, मारो तो पाप को दे चाल गयो भाई, एक भी बहू न सुने। भाई अब ठीक है, शांति से सहन कर, तूने पूर्व जन्म में ऐसा अपनी सासू को सताया होगा, तो आज तेरी बहुएं सता रही हैं भाई, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार। बहन भला न भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो भाई 9:30 बज गया, रोटी बन गई भाई हमारी, तो मैं खा लियो। पहला हमारी बना दे वह, फिर बाद में सबकी बनावे, क्योंकि मैं सोलो को खाऊं नहीं भाई। तो मैं कुआ के पानी की मेरी 6 रोटी बना दे, 1 दाल बना दे, 2 सब्जी बना दे, थोड़ा सा चावल बना दे, कभी दलिया बना दे, कभी खिचड़ी बना दे, सो मैं खा लो। और फिर मैं बर्तन तो मुंह मांज लो, काम देखो भाई घणो काम है। मैं तो कहे कि मैं मांज दू बर्तन, मगर मैं कहूं कि नहीं मैं बांध लो, ता तो अपनो काम कर लो। अब सब लड़का बच्चों का, सबका, उनका पापा का, उनका सबका भोजन वही बनावे भाई। मतलब है कौन की मैं तो एक की नस नस जानू। 13 महीना हो गए, 13 महीना 10 दिन हो गए हमारे पटी। उड़ती चिड़िया के पर पहचानू कि वह बीट कटे करेगी। और ऐसी वात्सल्य से भरी हुई वो दादी मां, और उसकी बहू इतनी वात्सल्य प्रेम से भरी, मगर जिसके अंदर कटुता और कसाई होती है, अहंकार होती है, वो अपने घर में अपनी मां की भी इज्जत नहीं करती थी, तो यहां सासू मां की भी इज्जत नहीं करती। ऐसे कुछ कसाई और कसाई लोग हुआ करते हैं। तो वो चारों मंत्री एक साथ एकत्रित होकर के बढ़ते चले जा रहे थे, और उन्हें कुछ ऐसा लगा कि कोई बीच में खड़ा है। बोले कौन खड़ा है? बोले नहीं देखो ना वो खड़ा है। कौन है वो? मंत्री तो थे, जोशीले थे। देखते हैं, और उन्होंने अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली। उन्हें यह नहीं मालूम कि कोई मुनि खड़ा है, उन्हें एहसास हुआ कि कोई खड़ा है। उन्होंने हो सकता कोई लूटपाट करने वाले हो, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, और अरे ये तो वही दुष्ट है, निकाल तलवार। तो कहते वहां चलना है ना, पहले तो वो 700 को निपटाना है। एक कहता उसको उनसे क्या, इसी ने ही तो अपमान किया था। अच्छा ये वही है क्या? हाँ ये वही है। अरे ये वही है, ये वही है, हाँ वही है। वो चारों ने निर्णय कर लिया कि पहले इसको सफाया करो। वो तो सब गूंगे थे, वो तो बहरे थे। उन्होंने क्या बिगाड़ा हमारा? बिगाड़ा तो इसने है, सारी जनता के सामने इसने मेरी बेइज्जती की है। दूसरा कहता मेरी भी बेइज्जती की, तीसरा कहता मेरी भी बेइज्जती की, चौथा कहता मेरी भी की है। मारो। कौन उठाए पहले तलवार? कौन उठाए? एक जगह बहुत सारे चूहे थे, बहुत सारे चूहे थे, और एक बिल्ली आती थी और 1-2 चूहे गप कर जाते थे। एक दिन सारे चूहों ने बैठ करके विचार विमर्श किया अपने दादाजी के साथ बैठकर। कहा दादाजी बड़ा अनर्थ हो रहा है। क्या हो गया बेटा? एक बिल्ली आती है, कहां छुपी रहती, कब आती है किसी को पता नहीं चलता, और हमारे भाई बंदे एक दो रोज कम हो रहे हैं। कोई उपाय बताओ दादाजी कि वो बिल्ली आने के पहले हमें पता चल जाए, संकेत मिल जाए कि वो बिल्ली आ रही है, तो हम उसके पहले ही अपने अपने बिलों में घुस जाएंगे। दादाजी कहते सोचता हूं,
और दादाजी ने सोचा, बोले बच्चों एक काम करो, बिल्ली आए तो तुम सारे पकड़ करके उसके गले में घंटी बांध दो, और घंटी बंधने के बाद जब बिल्ली आएगी तो टन टन घंटी बजेगी, तो तुम सब बिलों के अंदर घुस जाना। सबने कहा वाह दादाजी, वाह दादाजी, वाह दादाजी। और सब अपने अपने बिलों में चले गए। और बिल्ली आ गई, छुप के बैठी थी, सब इत्मीनान के साथ प्रतिदिन की भांति निकले, और बिल्ली बिल्कुल जमीन से सटी हुई बैठी थी, चिपकी हुई बैठी थी। और उसने जैसे ही निकला फट से एक चूहे को पकड़ लिया, और चूहा चींची करते हुए बिल्ली ले गई। सबने कहा, दादाजी ने कहा कि घंटी बांधना है। कौन बांधे घंटी? कौन बांधे? कौन बांधे घंटी? चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? और ऐसे करते 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 सारे चूहे मरण को प्राप्त हो गए, कोई घंटी बांध नहीं पाया। चारों मंत्री की भी यही दशा। पहले तलवार कौन चलाए, क्योंकि दहशत तो थी कि साधु की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। साक्षात ब्रह्म स्वरूप है ये, और ब्रह्म स्वरूप की हत्या करना नियम से दुर्गति का कारण है, विनाश का कारण है, कोड़ी और कुष्ठी होने का कारण है, जीवन का सत्यानाश होने का कारण है। बलि कहता है, नुमिची तुम मारो पहले। नुमिची कहता, वाह मैं क्यों मारू? आप मारो, आपसे पहले ही बातचीत हुई थी, तो पहला तुम मारो। पहला कहता, मैं क्यों मारू भाई? आप बड़े हैं मंत्री, आप मारे पहले। बृहस्पति तुम मारो। नहीं, मैं तो नहीं मारू, मैं तो नहीं मारू। कोई मेरी अकेली थोड़ी बेइज्जती हुई है। मेरी अकेली बेइज्जती होती तो मैं तो अभी तक उसी समय गला घोंट देता। बहादुरी बता रहा है। प्रहलाद कहता है, बात तो सत्य कह रहे हैं, हमारी अकेली बेइज्जती नहीं हुई है। घंटों बहस करते करते निकल गए। तो बलि कहता है, तो बेइज्जती तो सबकी हुई है, चारों की हुई है। हाँ, चारों को तो एक साथ मारो। हाँ, एक साथ मारो। और चारों ने तलवार को निकाला, और चार कोनों में चारों खड़े हो गए, और तलवार को जैसे ही ऊपर किया, उसी समय वहां रहने वाले क्षेत्रपाल का आसन कंपायमान हो गया। और उस क्षेत्रपाल ने देखा कि अरे ये दुष्ट क्या कर रहे हैं। परम वीतरागी मुनिराज के ऊपर ये तलवार का बार उसी समय कीलित कर दिया। तलवार ऊपर रह गई, और चारों कोनों में खड़े हुए मंत्री कीलित हो गए। आपने दशहरा में दुर्गा जी देखी होंगी। दुर्गा शेर के ऊपर सवार होती है। एक आदमी मेरे पास आया, बात चली, बोले महाराज मैं शेर हूं, शेर। मैंने, अच्छा शेर है तू? बोले हाँ। मैंने, घर में तो दुर्गा सवार होती है। बोले हाँ महाराज जी, आपको कैसे मालूम? मैंने, जितने ये बाहर दादागिरी दिखाते ना, तो इनकी पत्नी दुर्गा बन के बैठी रहती है। इधर बाहर तो ये शेरगिरी दिखाता है, और अंदर जाकर के दुर्गा इस पे बैठ जाती है। अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन। तो आपने देखा होगा, दुर्गा जी की बात चल गई। तो दशहरा के समय दुर्गा जी रखी जाती है। आपके यहां व्यक्ति नहीं व्यक्ति मुझे नहीं मालूम।
बाकी मध्य प्रदेश में तो हजारों की तादाद में, और बड़े भारी जल से उनके निकलते हैं। तो कुछ राक्षस वाली होती है, जो राक्षस तलवार तो उठाता है मगर दुर्गा जी के त्रिशूल से खून से लथपथ हो जाता है। तो वही दृश्य हुआ कि चारों मंत्री की तलवार आकाश में कीलित हो गई, वो चारों कीलित हो गए। और क्षेत्रपाल तो 1 सेकंड का, देवी देवताओं को घंटा भर नहीं लगता, पलक झपकते ही काम होता है, पलक झपकते ही, और कीलित करके चला गया। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने लगा, पूर्व दिशा से सूर्योदय होने लगा, और सूर्योदय होने के कुछ मिनट पहले लालिमा होती है। लोग अपने घरों से अष्टद्रव्य की थाली सजाकर, धोती दुपट्टे पहनकर, केसरिया साड़ी पहनकर, बाल गोपाल कुर्ते पजामे पहनकर पूज्य मुनिराजों के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं, और बड़े स्तुतियां गाकर के, कोई श्री भक्तांबर जी गा रहा होगा, उस समय का भक्तांबर अलग होगा, स्तुतियां अपने अपने तरीके से गाते हुए चल रहे थे। और जैसे ही उस स्थान के 200-300 मीटर पहले, अभी वो महाराज खड़े, हाँ महाराज है, और ये तलवार लेकर के कौन खड़ा है? लोग दौड़े, और बच्चे तो पहले दौड़ गए, बच्चे पहले दौड़े, अरे पिताजी पिताजी, महाराज को तलवार मार रही है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये क्या ना निकृष्टता है, ये कितनी बेवकूफी है, क्या बिगाड़ा महाराज ने तुम्हारा? कुछ लोग राजा साहब के पास पहुंच गए, राजन अनर्थ अनर्थ अनर्थ। क्या हुआ? राजन, आपके चारों मंत्री हमारे मुनिराज को तलवार से वार कर रहे हैं। क्या बात करते हो? हां, आप चल के देखें। राजा फौरन घोड़े पर बैठा, फौरन घोड़े पे बैठा, और कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। राजा देखता है ये मंत्री है, बलि, प्रहलाद, नुमीची, बृहस्पति, ये क्या कर रहे हो? मगर वो तो कीलित थे, उन्हें तो कीलित कर दिया था, एक पुतला का रूप बना दिया था। और जब अपार कोलाहल होने लगा, प्रकाश हो गया, पूज्य मुनिराज की आंख खुली, उनका प्रतिमा योग समाप्त हो गया। जो गुरु के उससे प्रायश्चित मिला था कि उसी स्थान पर जाकर के खड़े हो जाओ रात्रि भर, जहां पर तुम्हारा उनसे वाद विवाद हुआ, और प्रातः काल सूर्योदय के बाद तुम वापिस आना। पूज्यवर ने अनुमान लगाया कि अब प्रातः काल हो गया होगा, लोगों का कोलाहल चालू हो गया। पूज्य मुनिराज ने अपनी पीछे से अपने शरीर का परिमार्जन किया और देखा, जनता ने नमोस्तु किया। राजा कहते हैं, दुष्टों को मौत के घाट उतार दो। करुणा से भरे, वात्सल्य से ओतप्रोत कहते, राजन किसको मौत के घाट उतार रहे हो? महाराज, आपने देखा नहीं 4 दुष्ट? अरे
कोई बात नहीं, अज्ञानी जीव है। राजन ऐसी गलती नहीं करते। इनका भी परिवार होगा, इनके भी बाल बच्चे होंगे, इनके घर में भी बहू बेटियां होंगी। अगर इनका पुरुष का मरण हो जाएगा तो घर अनाथ हो जाएगा। महाराज इनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने आपके ऊपर तलवार उठाई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल को ही मार सकती है राजन। आत्मा तो अजर अमर एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व है। आत्मा न जलती है, आत्मा न कटती है, आत्मा न मरती है, आत्मा न सड़ती है, आत्मा न कभी विनाश को प्राप्त होती है राजन। और आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा राजन। ये तो एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता। जो भी दुनिया में विनाश होता है वो पुद्गल का ही होता है, पुद्गल के द्वारा ही होता है। इसलिए राजन क्षमा करो। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का भूषण है क्षमा, आभूषण है क्षमा। इसलिए राजन जो हुआ सो हुआ, मत खोदो कुआ, लोग देंगे बस बुआ। इतने में बोला सुआ, और राजमहल में जाकर के खाओ मालपुआ। जाओ, राजस्थानियों को मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। और पूज्यवर की वाणी सुनकर राजा ने कहा कि महाराज इन्हें दंड तो दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, दंड के बिना तो इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। पूज्यवर सबको आशीर्वाद देकर के गुरु महाराज के पास चल पड़े। सारी जनता जो संपूर्ण संघ के दर्शन करने जा रही थी वो तो वहीं रुक गई थी, क्योंकि अपन देखते हैं जब कोई घटना घटती तो अपना जहां लक्ष्य होता जाने का वहां अपन उसके पहले ही रुक जाते हैं, उसकी पूरी खोजबीन करने लगते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, सब पूछताछ में लग जाते हैं। और महिलाओं को तो और मजा आता है ऐसी जगह पे, तो वो तो और सुटुर सुटुर खुशुर खुशुर करती चली जा रही थी। हाँ देखो थी भाई, ऐसे दुष्टों को ऐसे करना चाहिए, महाराज क्यों कर रही, ये कोई तरीका तो नहीं है। वो तो झईता में तो वो गई नहीं, वो तो और बातें करते मुनिराज तो ईरिया समिति से चल रहे थे और हजारों की जनता उनके पीछे जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो कीलित है। राजा समझ गया कि महाराज की तपस्या से यहां का कोई यक्ष या क्षेत्रपाल अंकल, उन्होंने ही ये कोई चमत्कार दिखाया है। जैसे पद्मा आंटी और क्षेत्रपाल अंकल ने पारसनाथ स्वामी के यहां चमत्कार दिखाया था। ये तो मैं अभी कह रहा हूं क्योंकि वो नेमिनाथ भगवान की चर्चा है, उस समय ये पारसनाथ की चर्चा नहीं थी। मगर मैं आपको संबोधन के लिए बता रहा हूं कि देवता कैसा चमत्कार करके दिखाते हैं। और राजा ने कहा कि ये चमत्कार है, क्यों ना उस यक्ष को पुकारा जाए, क्षेत्रपाल को पुकारा जाए। और राजा साहब ने कहा कि जो भी इस स्थान का रक्षक देव है वो कृपया कर यहां उपस्थित हो, क्योंकि पूज्य मुनिराज तो विहार करके चले गए और ये चारों मंत्री यहीं खड़े रहेंगे क्या। यक्ष की आवाज आई, राजन इन दुष्टों को मैंने कीलित कर दिया है,
और मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि बीत रात मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने वालों की ऐसी ही दशा होगी, ऐसी ही दशा होगी। राजन कहते हैं, हे आदर्श शक्ति, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इनका दंड ये नहीं होना चाहिए। इनका दंड मैं अपने राज दरबार में निश्चित करूंगा और राज दरबार में निश्चित करके सारी जनता के सामने इन्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है राजन, तुम इस राज्य के राजा हो, इस उज्जैनी के तुम राजा हो और तुम न्याय प्रिय हो। न्याय और नीति से तुम अपना जीवन और प्रजा का जीवन चलाते हो, इसलिए तुम जो चाहते हो वही हो। और इतना कहते ही चारों मंत्री को जो कीलित किया था वह कीलितपना हटा दिया और राजा को देखकर चारों मंत्री लज्जित हुए, बड़े लज्जित हुए। और उन्होंने, राजन ने कहा, ये क्या है? ये तुम्हारे कार्य है, तुम मंत्री होकर के ये कार्य करते हो? और राजा ने कहा, चलो राजसभा में इसका निर्णय होगा। उन्होंने तलवार को म्यान में रखा। कुछ जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो राजा के साथ चले और जो कुछ शक्तिशाली सुधारवादी नेतागिरी में करने में जो थोड़े अग्रसर थे वो उन मंत्रियों को लेकर के चल रहे हैं। घड़ी भी चल रही है, तो घड़ी तो अपना समय निश्चित कर चुकी और अभी चारों मंत्री और नेतागण, सेठ साहूकार और राजा अभी चल रहे हैं इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूं धो। हे जिनवाणी भारती, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम।